दुख भरी औरत की कहानी। गांव की एक कच्ची गली में मिट्टी के घर के सामने बैठी सावित्री की आंखों में न जाने कितने आंसू और कितनी कहानियां छिपी थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों की गहराई बता रही थी कि उसने जीवन में जितना सहा है शायद ही कोई और औरत सह पाती। उसकी कहानी किसी उपन्यास से कम नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की मिसाल थी जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। बचपन की मासूमियत। सावित्री का जन्म बहुत गरीब घर में हुआ। पिता खेतिहर मजदूर थे और मां घर में दूसरों के यहां काम कर गुजारा करती थी। बचपन से ही उसने गरीबी का स्वाद चखा। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, तब वह अपनी मां के साथ लोगों के घर बर्तन मांजने या खेतों में मजदूरी करने चली जाती थी। स्कूल जाने की चाहत बहुत थी, लेकिन पिता कहते, बेटी पढ़ लिख कर करेगी क्या, आखिरकार तो चूल्हा चौका ही संभालना है। सावित्री चुप रह जाती, मगर दिल में किताबों के लिए तड़पती। उसे याद है, जब मोहल्ले के बच्चे किताब लेकर पढ़ते थे तो वह चोरी छिपे उनके पीछे बैठकर। जवानी और सपनों का टूटना। 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। दूल्हा देखने में ठीक था, मगर शराबी और गुस्सैल निकला। शादी के पहले दिन से ही सावित्री ने महसूस कर लिया था कि उसका जीवन आसान नहीं होगा। पति शराब पीकर मारपीट करता, गालियां देता और घर का पैसा दारू में उड़ा देता। सावित्री ने सोचा शायद बच्चे होने पर वह बदल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मां बनने का संघर्ष। शादी के 3 साल बाद पहला बच्चा हुआ, एक बेटा। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि बेटे के लिए वह सब कुछ सह लेगी, मगर पति की आदतें जस की तस रहीं। उल्टा खर्चा और बढ़ गया। दिन भर खेतों में मजदूरी करना, फिर घर आकर चूल्हा जलाना, बच्चों की देखभाल करना, यह सब सावित्री अकेले ही करती। पति कभी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा ताने देता। कुछ साल बाद बेटी का जन्म हुआ। घर वालों ने ताने दिए, बेटी पैदा कर दी, अब बोझ और बढ़ा। सावित्री का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को पालने और पढ़ाने का संकल्प लिया। रिश्तों का दर्द। पति का शराब पीकर मारना पीटना अब रोज का काम हो गया था। कई बार सावित्री का शरीर चोटों से भर जाता। मोहल्ले वाले तमाशा देखते, मगर कोई मदद नहीं करता। मां पिता भी गरीब थे, इसलिए सहारा नहीं दे पाए। सावित्री ने कई बार सोचा, क्यों न सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, मगर बच्चों का चेहरा देखते ही उसका हौसला टूट जाता। वह समझ जाती कि अगर वह चली गई तो इन मासूमों का क्या होगा। मौत का साया। एक दिन पति शराब के नशे में खेत में गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। सावित्री के लिए यह पल अजीब था। वह रो भी रही थी और भीतर कहीं एक राहत भी थी, मगर जिम्मेदारियां अब पूरी तरह उसके कंधों पर आ गई थीं। अब उसे अकेले ही बच्चों का पेट भरना था। खेतों में मजदूरी, घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी काम मिलता वह करती। कई बार भूखी रह जाती, मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। का तिरस्कार। पति के मरने के बाद गांव के लोग उसे विधवा कहकर ताने देने लगे। मेले त्योहारों में उसे अलग कर दिया जाता। अगर वह सज धज कर निकलती तो लोग कहते, देखो अभी मरा नहीं कि रंग रूप बदलने लगी। सावित्री चुपचाप सब सह लेती। उसने अपने जीवन को बच्चों के नाम कर दिया था। बच्चों का भविष्य। सावित्री का बेटा पढ़ाई में अच्छा था। उसने मां से वादा किया, अम्मा मैं बड़ा आदमी बनकर तुम्हें खुश करूंगा। सावित्री ने हर कष्ट सहकर उसे पढ़ाया। बेटी को भी सिलाई कढ़ाई सिखाई, मगर किस्मत फिर बेरहम निकली। बेटे की बीमारी से मौत हो गई। सावित्री की दुनिया जैसे उजड़ गई। वह दिन रात बेटे की तस्वीर को देख रोती रहती। अब सारी उम्मीदें बेटी पर टिक गईं। उसने बेटी की शादी अच्छे घर में करने की ठानी। कर्ज लेकर बेटी की शादी की, मगर शादी के बाद बेटी के ससुराल से शिकायतें आने लगी। दहेज कम दिया है, लड़की को वापस ले जाओ। सावित्री ने रोते हुए फिर से काम किया, पैसे जुटाए और ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, मगर बेटी वहां भी दुखी ही रही। बुढ़ापा और अकेलापन। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा हो गया, ताकत कम हो गई। अब काम भी पहले जैसा नहीं कर पाती थी। बेटी अपने जीवन में व्यस्त हो गई।
कभी कभी मिलने आती, मगर सावित्री का दिल तन्हाई में डूबा रहता। गांव के लोग अब भी उसे अकेली देखकर बातें मनाते। रातों को वह अक्सर आसमान की ओर देखकर अपने भगवान से सवाल करती, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो पूरी जिंदगी दुखों से भरी रही। उसकी आंखें आकाश में टिमटिमाते तारों को देखती और लगता मानो वह उसका दर्द सुन रहे हों। की घड़ी। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। इलाज कराने वाला भी कोई न था। पड़ोसी दया कर उसे अस्पताल ले गए, मगर शरीर अब जवाब दे चुका था। आखिरी सांस लेते वक्त उसने धीमे से कहा, हे भगवान, अब तो मुझे अपने पास बुला लो, मैं थक गई हूं। और फिर वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। संदेश: सावित्री की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उन हजारों औरतों की है जो गरीबी, समाज और हालात के बीच पिसती रहती हैं। उनका त्याग, उनका संघर्ष और उनका दर्द अनकहा ही रह जाता है।